आपको पानी का जबरदस्त ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 72% है। कहा जाता है कि अगर ये 50 मोड़ों से गुजरता है तो 60% पानी जहर बन गया है। मैं परिवार में गया जिन्हें मैं अच्छे से जानता था। ये हमारी मेहमान नवाजी का एक आम हिस्सा है कि जब कोई घर आता है तो सबसे पहले आप पानी लेकर आते हैं। तो ये महिला मेरे लिए पानी लाई और वो अचानक काली की तरह लगने लगी। सिर्फ कथक नहीं, वो काली की तरह थी। मैंने उसे देखा, वो एक अच्छी महिला है। Today she is in the Kali form. लेकिन आज वो काली के रूप में है। तो मैंने उसे देखा, उसने मुझे पानी दिया और मैंने कहा, माँ मुझे ये पानी नहीं चाहिए, मुझे ये पानी पीने की जरूरत नहीं है। आप अभी काली की तरह हैं, मुझे अभी काली का प्रसाद नहीं चाहिए, मैं ठीक हूं। उसने कहा, क्यों, क्या मैंने जहर मिलाया है? मैंने कहा, आपको जहर मिलाने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही हो चुका है। फिर मैंने कहा, आप इस गिलास में से एक घूंट पीजिए। उसने गिलास से एक घूंट पिया। फिर मैंने कहा, अब गिलास मुझे दीजिए। मैंने उसे अपने हाथों में 2 मिनट तक पकड़ा और उसे दे दिया, अब इसे पीजिए। उसने एक घूंट पिया और उसके आंसू बहने लगे और वो रोने लगी। उसने कहा, यह तो मीठा है। मैंने कहा, बस यही अंतर है। पानी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है। ज्यादातर काम इस दिशा में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो इसमें गहरे और गहरे जाते गए और उन्हें पता चला, एक रसायन शास्त्री होने के नाते आपको ये जरूर पता होगा कि पानी के रासायनिक घटकों को बदले बिना आप उसकी आणविक संरचना को यूं अलग तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि पानी अब बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव करेगा अपने आम बर्ताव की तुलना में। यह इस हद तक संवेदनशील है कि अगर मैं अपने हाथ में एक गिलास पानी लूं और उसे एक खास तरह से देखूं और आपको दूं तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर मैं इसे दूसरी तरह से देखकर आपको दूं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। यह अंधविश्वास नहीं रहा, यह विज्ञान है। अब आपके शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। अगर इस सिस्टम में पानी मीठे तरीके से व्यवहार करता है तो क्या आप कम से कम 70% मीठे होंगे? आज इस बारे में पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत मौजूद है कि कैसे पानी की आणविक संरचना को अलग तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, रासायनिक संरचना को बदले बिना। Even with a simple thought or a touch. बस एक विचार या स्पर्श से भी। समस्या ये है कि आपकी दादी ने आपको ये बताया था, है ना? क्या आपकी दादी नहीं कहती थी कि आपको किसी के भी हाथ से पानी नहीं लेना चाहिए, खाना नहीं लेना चाहिए, इन्हें खास तरीके से और सिर्फ तभी लेना चाहिए जब देने वाले के इरादे नेक हों? उन्होंने ये बातें बताई थी। लेकिन जब आपकी दादी ने ये कहा, समस्या ये है कि अगर ये पूर्व से आता है तो ये अंधविश्वास है, अगर ये पश्चिम से आता है तो ये विज्ञान बन जाता है। That's where it is. That has to change. इसे बदलना होगा, आपकी पीढ़ी के लोग। इसे बदलने की जिम्मेदारी आपकी है कि भले ही ये पूर्व से आया हो, अगर ये विज्ञान है तो ये विज्ञान है। अमेरिका में हर कोई ग्लास को 3/4 आइस क्यूब से भरकर पीता है। अब मैं जो कहूंगा वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। जब योगिक संस्कृति में अगर आप एक योगी हैं, अगर आप आंतरिक रूपांतरण के मार्ग पर हैं, आप अपने सिस्टम को संभावना के एक दूसरे आयाम में रूपांतरित करना चाहते हैं, फिर आप सिर्फ 4 डिग्री अधिक या कम तापमान वाला पानी पीते हैं। यानी आपके शरीर का सामान्य तापमान करीब 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो आप 40 या 32 डिग्री तापमान तक का पानी पी सकते हैं। यह पानी पीने का बेहतरीन तरीका है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, यानी आप ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं, आप रूपांतरण की खोज में नहीं हैं, आपको सिर्फ ज्ञान ग्रहण करने में दिलचस्पी है, फिर आपको 8 डिग्री अंतर के साथ पानी पीना चाहिए। यानी आप 44 डिग्री और 28 डिग्री तक पानी पी सकते हैं। अगर आप एक गृहस्थ हैं जिसे किसी रूपांतरण या ज्ञान में दिलचस्पी नहीं है, आप सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों और पति को संभालना चाहते हैं, सिर्फ यही आपका काम है, फिर आप दोनों ओर 12 डिग्री अंतर के साथ पानी पी सकते हैं। उसके आगे किसी के लिए भी अनुकूल नहीं माना जाता। तो ये कहना अलोकप्रिय है, मगर ये महत्वपूर्ण है कि आप जो भी पिएं वो कहीं ना कहीं शरीर के तापमान की रेंज में हो, उससे अधिक अलग नहीं, क्योंकि शरीर के तापमान से बहुत अधिक अलग पानी या किसी अन्य पदार्थ का सेवन करने से शरीर के अंदर पानी के बर्ताव में गड़बड़ी आ जाती है। मैं जानता हूं कि
आइसक्रीम पसंद करने वाले लोग और अब मुझ पर चिल्लाएंगे। मैं सिर्फ आपको आदर्श स्थितियां बता रहा हूं। आप में से कितने लोग आदर्श रेंज में या उसके प्रति चेतन रहना चाहते हैं? जहां भी संभव हो वहां उसमें रहना एक अच्छी बात है। अगर आपको प्यास नहीं लगती, अगर आप पानी नहीं पीते तो कुछ नहीं होगा, आप ठीक रहेंगे। सिर्फ अमेरिका में अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आप मर जाएंगे। कहीं और लोग ऐसे ही पानी नहीं पीते। जब उन्हें प्यास लगती है तो वो पानी पीते हैं, वरना वे रेगिस्तान में भी ठीक रहते हैं। सिर्फ अमेरिका में ठंडे मौसम में हर कोई बोतल लेकर चलता है और लगातार घूंट भरता रहता है, क्योंकि मार्केटिंग मशीनों ने उन्हें ये यकीन दिला दिया है कि उन्हें ढेर सारा पानी पीना चाहिए। देखिए, अगर आप एक बार में ढेर सारा पानी पीते हैं तो शरीर तय कर लेगा कि कितना सोखना है, कितना बाहर फेंकना है। लेकिन अगर आप दिन भर घूंट भरते रहेंगे तो शरीर एक प्रकार से भ्रमित हो जाता है और जरूरत से अधिक पानी सोख लेता है। लेकिन मान लीजिए अभी आप 2 लीटर पानी पीते हैं, वो सारा शरीर में नहीं जाने वाला। जितनी जरूरत होगी वो ले लेगा, बाकी बाहर फेंक देगा। किसी को सिर्फ इसलिए पानी पीने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा करना अच्छी चीज है। जब आपको प्यास लगे तो आपको पानी पीना चाहिए। ये पक्का करने के लिए आप पर्याप्त पानी पी रहे हैं, आप उससे 10% अधिक पीजिए, जितने की आपको जरूरत है। 1-2 कप ज्यादा, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि आप कम नहीं पी रहे। आपको अधिक पानी वाले खाद्य पदार्थ खाना चाहिए। अगर आप एक फल खाते हैं तो उसमें लगभग 90% पानी होता है। सब्जियों और बाकी चीजों में लगभग 70% पानी होता है। जब आप भोजन करें तो उसे कम से कम आपके शरीर में जल तत्व के प्रतिशत के बराबर होना चाहिए। तो आप जो भी खाएं उसमें कम से कम 70% जल तत्व होना चाहिए। इसलिए सब्जियों, फलों को आपके आहार का हिस्सा होना चाहिए ताकि वो मौजूद रहे। आपको पानी का जबरदस्त ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये 72% है और इसमें जबरदस्त याददाश्त है। अगर मैं इसे खोलूं या बिना खोले भी अगर इससे कुछ कहूं तो ये याद रखता है। इस दिशा में कई प्रयोग हो चुके हैं। तो अगर आप इस पानी को इसके स्रोत से लें और अपने घर तक पंप करें, मान लीजिए ये 50 मोड़ों से गुजरा और इसे बलपूर्वक पंप किया गया एक निश्चित ताकत लगाकर, जो स्वाभाविक रूप से होता है, और आप 12वीं मंजिल पर रहते हैं तो और जोर लगाया गया। कहा जाता है कि अगर ये 50 मोड़ों से गुजरता है तो 60% पानी जहर बन गया है। जैसे ही ये नल में आता है, अगर आप उसे लेकर पी लें तो ये जहर की तरह काम करेगा आपके सिस्टम में। अगर आप इसे लेकर कुछ देर पकड़ें तो ये फिर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि जहर रासायनिक नहीं है, ये आणविक है। अणुओं में बदलाव होते हैं, कोई रासायनिक बदलाव नहीं होते। इसीलिए पारंपरिक रूप से आपकी दादी ने हमेशा कहा था कि हमेशा पानी को भरो और पूरी रात घर पर रखो, एक साफ बर्तन में जिस पर विभूति और कुमकुम लगा हो और एक फूल रखा हो। हाँ या ना? पारंपरिक घरों में कल सुबह ही उसे पिएं। जैसे ही वो आपके घर पर आता है उसे ना पिएं, क्योंकि इसमें हर तरह की यादें होती हैं। बहुत ज्यादा पारंपरिक घरों में लोग हर दिन पानी के बर्तन की पूजा करते हैं। हाँ, और पानी के आते ही उसे कभी ना पिएं, उसे रखें, उसे काफी समय दें ताकि वो खुद को ठीक करे, इकट्ठी की गई बकवास को छोड़ दे ताकि वो आपके पीने के लिए ठीक हो। पानी का आपको ध्यान रखना चाहिए।